नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम ल्यूसेंट की इंडियन पॉलिटी की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है 30 निर्वाचन आयोग। पहला क्वेश्चन आता है तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध जो आता है वो किससे आता है? वो आता है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। भारत का निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो आ जाएगा ब्रिटेन के अनुरूप है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं जनता के द्वारा प्रतिनिधि का चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिटर्निंग अधिकारी जो होता है वो कौन है? रिटर्निंग अधिकारी वह अधिकारी होता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान अनुच्छेद नंबर 324 में किया गया है। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्था में कौन सा एक लक्षण जो आता है समान है? तो ये संवैधानिक संस्थाएं ये सभी। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्त कौन करता है? वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अब ये जो नया कानून आया था कि नए कानून के मुताबिक सबसे पहले कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करेगी। ये नाम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी के पास होगी। ठीक है। तो अभी 3 कमेटी सदस्य में कौन 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 होते हैं? तो इसमें एक तो लोकसभा का नेता होता है, एक पीएम की ओर से नाम केंद्रीय मंत्री होता है, ठीक है, और एक विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, विपक्ष का नेता, पीएम और एक केंद्रीय मंत्री, 3 जने हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा का अधिकार जो आता है वो किसको है, कौन देता है? वो चुनाव आयोग देता है। उपचुनाव आयोग कराया जा सकता है, कब कराया जा सकते हैं? तो कभी भी करा सकते हैं। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? मध्यावधि चुनाव समय के पूर्ण होने से पहले जब लोकसभा भंग हो जाए तो मध्यावधि चुनाव होते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार जो आता है कब प्राप्त किया गया था? तो दिया गया था 1926 में दिया गया था। पार्लियामेंट के द्वारा 1990 में नामित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है उसकी? तो वो आ जाएगा 18 वर्ष आती है। भारत का पहला चुनाव आयुक्त जो आता है वो कौन था? वो थे सुकुमार सेन थे। ठीक है। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना होता है? तो ये आ जाएगा 7 दिन के। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की होती है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, और अन्य चुनाव आयुक्त की होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, अन्य चुनाव आयोग की। ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो आता है वो किससे आता है? वो आता है निर्वाचन सुधारों से। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है तो कौन से? संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में पहली बार कब किया गया था? तो ईवीएम का प्रयोग किया गया था 1998 के अंदर। ठीक है। परिसीमन परिसीमन आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, सत्य है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा और राज्य के विधानसभा में सम्मुख रखे जाते हैं तो उन आदेशों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से ये टॉपिक यही समाप्त होता है। सभी के यहाँ तक बनाने के लिए बहुत